वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टॉप 1 परसेंटाइल क्वांट क्लब। इस सीरीज में हम रेगुलर 5 to 6 बहुत अच्छे लेवल के क्वांट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, राइट। और सीरीज में आगे बढ़ने का तरीका ये है कि जैसे ही सवाल आपके सामने आता है आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। हो सकता है जब आप खुद से ट्राई करें तो जो आप अप्रोच लगाएं वो मुझसे भी बेटर अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए या किसी भी क्वेश्चन को। तो पहला सवाल हम लेते हैं, लेट ए एंड बी बी नेचुरल नंबर्स, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इक्वल्स टू 14। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इक्वल्स टू 14 एंड सेकेंड इक्वेशन इज बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी इक्वल्स टू 28। सवाल हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस बी। तो किस तरीके से करेंगे, अलजेब्रा का ये सवाल है। देखो, इस सवाल को देखकर मुझे इस में मल्टीपल अप्रोचेस समझ में आ रही हैं, लेकिन मैं एक सिंगल अप्रोच की यहाँ बात करूंगा। मैं अगर यहाँ से a कॉमन ले लेता हूं तो मुझे मिल जाएगा a प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 14। ठीक है, अगर मैं यहाँ से b कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या मिलेगा, b प्लस a प्लस 1 इक्वल्स टू 28, राइट। अच्छा, अब मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को डिवाइड कर दूं, सिंस ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स तो a प्लस बी प्लस 1 कैन नॉट बी 0। नेचुरल नंबर मींस 1 और मोर देन 1। जो भी नंबर मतलब 0 से बड़े जितने भी इंटीजर्स हैं दे आर नेचुरल नंबर्स, सो दैट डेफिनेटली a एंड b कैन नॉट बी 0 एज वेल एज a प्लस बी प्लस 1 कैन नॉट बी 0। तो वी कैन सिंपली कैंसिल इट एंड वी कैन से कि a अपॉन b इक्वल्स टू 14/28 मींस 1/2। इसको डिवाइड करके हमें ये मिला। तो a और b का रेशियो अगर 1/2 है तो हम ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू अगर k है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 2k। और ये वैल्यू उठाकर मैं यहां रख देता हूं, a की जगह मैंने रख दिया k, a प्लस b क्या हो गया 2k प्लस k, 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 14। तो इट इज 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 14 इक्वल्स टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 3 इंटू माइनस 14 किया माइनस 42, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया, सम प्लस 1 आना चाहिए तो 7 और माइनस 6 कर सकते हैं। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7 एंड प्लस 6 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3 से गया 2 टाइम्स। ठीक है, अब अगर मैं k को -7/3 लूंगा तो ये नेगेटिव आ जाएंगे और नेचुरल नंबर नहीं रहेंगे। डेफिनेटली k कैन नॉट बी -7/3, तो k की वैल्यू आ गई सर 2। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस b। सो 2a मतलब कितना हो गया 2k प्लस b इज व्हाट, b इज ऑलरेडी 2k, सो आंसर इज 4k। तो k इज व्हाट 2, सो माय आंसर इज व्हाट 8। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, आसान था, लेकिन बस वही बात है कि लॉजिक स्ट्राइक करना चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट, फॉर नेचुरल नंबर्स, अगेन नेचुरल नंबर्स है ना, इस पर ध्यान दीजिए। नेचुरल नंबर्स हैं ये, एक्स वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल्स टू 19, एक्स वाई प्लस वाई जेड इक्वल्स टू 19 पहली कंडीशन। और दूसरी है वाई जेड प्लस एक्स जेड इक्वल्स टू 51। अगर मैं यहां से कुछ कॉमन ले लूं, लेट सपोज वाई, अंदर बचेगा एक्स प्लस जेड, यहां से जेड कॉमन लूंगा तो अंदर वाई प्लस एक्स बचेगा, तो डिवाइड करने पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। मतलब दिस क्वेश्चन इज नॉट सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन, ये पिछले सवाल से काफी हद तक अलग है, क्योंकि डिवाइड करने पर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा और डिवाइड करने पर आपको फिर कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक बार कॉमन तो ले ही लेते हैं, y अंदर क्या बचा x प्लस जेड एंड दिस इज इक्वल टू 90। अब आपको ये पता है कि x y z नेचुरल नंबर्स हैं। अब 19 को दो नेचुरल नंबर्स में ब्रेक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो मैं 1 इंटू 19 लिख दूं या 19 इंटू 1 लिख दूं। बोथ केसेस आर पॉसिबल, बट सिंस x एंड z आर नेचुरल नंबर्स, इनकी कम से कम वैल्यू 1 1 तो होगी ना। तो x प्लस जेड 1 नहीं आ सकता, कम से कम 2 तो आएगा, दैट मींस दिस इज नॉट पॉसिबल। सो डेफिनेटली y की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, और x प्लस जेड क्या हो गया, 19 हो गया। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी फ्रॉम दिस। नाउ लेट्स कम टू सेकंड कंडीशन। यहां पर मुझे दिया गया है वाई जेड प्लस एक्स जेड। अगर मैं यहां से z कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा y प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 51। z इंटू वाई की वैल्यू ऑलरेडी 1 आ चुकी है, 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 51। अब 51 एक कॉम्पोजिट नंबर है,
इसको ब्रेक करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। जैसे कि मैं इसको 1 इंटू 51 भी लिख सकता हूँ, मैं इसको 51 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ, मैं इसको 3 इंटू 17 में भी ब्रेक कर सकता हूँ, या 17 इंटू 3 में भी ब्रेक कर सकता हूँ, राइट। These four cases are possible. Now, if I take 1 plus x as 51, x will become 50, right? अगर मैं 1 plus x को 51 लूंगा तो x will be 50, और अगर x को 50 रखूंगा तो z की वैल्यू 19 minus 50 means नेगेटिव आ जाएगी। z will no more be a natural number. नेचुरल नंबर तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, राइट। पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो राइट, तो z कैन नॉट बी नेगेटिव, so x cannot be 50, so that means this case is ruled out. Now अगर आप 1 plus x को 1 लेते हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई x की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, नेचुरल नंबर है, तो हटाओ इसको भी। So we are left with two cases. Now both are possible, करेक्ट है दोनों ही। तो अगर मैं ये वाला केस लेता हूं तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1 plus x is 17, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16, राइट। y की वैल्यू ऑलरेडी क्या है, y की वैल्यू क्या है सर, y की वैल्यू तो फिक्स है 1, और z की वैल्यू क्या होगा यहाँ पर 3। अच्छा, अगर ये वाला केस लेता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 plus x is 3, तो x must be 2, y की वैल्यू फिक्स है 1, और यहाँ पर z की वैल्यू है 17। हमसे पूछा है x y z, तो टू केसेस आर पॉसिबल, दैट मीन्स टू वैल्यूज ऑफ x y z आर पॉसिबल। तो यहाँ पर कितना आएगा, 16 इंटू 1 इंटू 3 48, और यहाँ कितना आएगा 2 इंटू 1 इंटू 17 यानी 34। सो टू वैल्यूज आर पॉसिबल, so either 34 और 48 both are possible, right? तो इस तरीके से सॉल्व करना था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एलजेब्रा का एक बहुत ही प्यारा सवाल, x plus 1 by x equals to root 3, what is the value of x power 100 plus 1 by x power 100, right? x plus 1 by x रूट 3 जब भी आपको दिया जाए तो इस स्टैंडर्ड रिजल्ट को आप याद रख लो कि x की पावर 6 जो होगा ना वो -1 होता है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना। अगर आपको ये याद भी नहीं है तो आप इसको एग्जाम में भी प्रूव कर सकते हो, है ना। बहुत बड़ी बात नहीं है इसको प्रूव करना। देखो कैसे कर सकते हैं, हम इसको दोनों तरफ क्यूब कर दें तो x plus 1 by x का होल क्यूब इक्वल्स टू इसका क्यूब क्या हो जाएगा 3 रूट 3, राइट। अब इसका क्यूब किया तो x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 1 by x क्या हो जाएगा 1 इंटू a प्लस b यानी x प्लस 1 by x जो कि ऑलरेडी रूट 3 है, इक्वल्स टू 3 रूट 3। इससे ये कैंसिल हो गया। सो x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब क्या आ गया 0 आ गया। तो इसको इधर मल्टीप्लाई किया, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 इक्वल्स टू 0। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की पावर 6 हो गया -1, हो गया कि नहीं, x की पावर 6 हो गया -1। ये बहुत बड़ी मतलब सफलता हासिल की है आपने यहाँ पर कि x की पावर 6 को आपने -1 प्रूव कर दिया, राइट। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी पावर है तो 6 के फैक्टर 6 के मल्टीपल में आप इसको ब्रेक कर लो। कैसे, x की पावर 6 की पावर क्या लिख सकता हूं मैं, 100 से पहले 6 का मल्टीपल कौन सा है 96, 16 इंटू 6 इज 96, तो 6 इंटू 16 96 हो गया। बचेगा क्या, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन, इसको भी ऐसे लिख दें, x की पावर 6 की पावर 16 इंटू x की पावर 4। नाउ x की पावर 6 हो गया -1, तो -1 की पावर 16 इंटू x की पावर 4 प्लस दिस इज -1 की पावर 16 इंटू x की पावर 4। -1 की इवन पावर विल बिकम 1, सो ये 1 हो गया। तो मेरे पास क्या हो गया, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। अब मेरा जो सवाल था, जो इतनी बड़ी पावर वाला सवाल था, एक छोटे वाले सवाल में कन्वर्ट हो गया, और इसको मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूं। देखो कैसे, अगर मुझे ये दिया गया है x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू रूट 3, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab, तो ab कैंसिल हो गया, x और 1 बाई एक्स कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेगा इक्वल्स टू 3, है ना। इसका स्क्वायर हो गया 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या आ गया सर 3 माइनस 2 यानी कि 1। और अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर देता हूं तो x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2ab, तो 2 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर हो गया 1। सो x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी -1, राइट, -1। ठीक है, ये आंसर हो गया। कुछ लोग कहेंगे सर x की पावर 4 ये
पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो सब नेगेटिव कैसे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, एक्स कैन बी इमेजिनरी नंबर। भाई एक्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, बट हमें तो एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 से मतलब है, दिस इज -1। ठीक है, चलिए, तो ये 3 बहुत जबरदस्त सवाल हमने अलजेब्रा के सॉल्व किए। अब एक बहुत ही गजब लेवल का परसेंटेज का सवाल हम यहाँ पर लेते हैं, वो ये, आरव अर्न्स अ सैलरी ऑफ 10,000 x where x is an integer. His salary is increased by x%. इस सवाल को आप वीडियो पॉज करके ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार। Salary increased by x%, then the salary becomes 10,000 p, where p is a perfect square. p क्या है? एक perfect square है सर। ठीक है, then the salary of आरव after the increase is what? Increase करने के बाद आरव की सैलरी क्या आएगी? तो ध्यान से समझो, सबसे पहली चीज कि x एक इंटीजर है, इस बात का खास ध्यान रखना है। जो छोटी छोटी चीजें हम सवाल पढ़ने में मिस कर देते हैं, है ना, वो हमें मिस नहीं करनी है। ठीक है, तो आरव की इनिशियल सैलरी थी 10,000 x। अगर मैं इसमें x% इंक्रीज कर दूंगा तो इसका x% कितना होगा? 10,000 x, और x% का मतलब x by 100 से मल्टीप्लाई किया। सो इस सैलरी बिकम्स 10,000 p। क्या बन जाती है? 10,000 p बन जाती है, राइट। तो यहां से हम 10,000 10,000 10,000 कैंसिल कर सकते हैं। सो 100x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 100 को उधर ले जाओ, 100p। तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल्स टू 100p। अब ध्यान से समझना, क्या मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकता हूं? a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 50 इंटू एक्स लिख सकता हूं, राइट। 2ab तो है सर, पर b स्क्वायर नहीं है। और b क्या है यहाँ पर? 50। तो 50 का स्क्वायर 2500 में ऐड कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 100x प्लस 2500। और दो जब इस साइड ऐड किया तो इस साइड भी ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या हो गया? x प्लस 50 का होल स्क्वायर, राइट। x प्लस 50 का होल स्क्वायर बन गया, एंड दिस इज 100 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? p प्लस 25, राइट। सो x प्लस 50 की वैल्यू क्या आ जाती है सर? x प्लस 50 की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट 10 और इसका स्क्वायर रूट p प्लस 25। अब मेरे पास यहां तक मैं पहुंच गया, ठीक है। अब इसके आगे मैं कैसे करूं? देखो यहां पर बोला p इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। टू मेक श्योर कि p हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर रहे, इसके लिए मैं क्या करता हूं? p को लेट सपोज n स्क्वायर से रिप्लेस कर देता हूं। n स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। तो मैं x प्लस 50 या x की वैल्यू यहां से क्या लिख सकता हूं? 50 को इधर ले जाके माइनस में लगा देते हैं, 10 इंटू रूट, देखो p की जगह मैंने रखा n स्क्वायर प्लस 25, ठीक है, माइनस 50। ये वैल्यू आ गई x की। अब यहां पर वी हैव टू मेक श्योर कि x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर रहे। x इंटीजर कब आएगा? देखो ये पार्ट तो ऑलरेडी एक इंटीजर है, ये पार्ट भी इंटीजर होना चाहिए, है ना, ये पार्ट भी इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, मैं 25 को ये भी लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं। ये पार्ट इंटीजर कब होगा? जब n स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तभी तो इसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर आएगा। सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है? यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू c स्क्वायर। समझ रहे हो बात को? मैं कह सकता हूं कि n स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर must be equals to some perfect square, let's suppose c square, right? n square plus 5 square must be equals to some perfect square which is c square। c square का स्क्वायर रूट लेंगे तो c आएगा, एक इंटीजर, राइट ना। तो अब ये इक्वेशन आपको कहां दिखाई देती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर कहां बनता हुआ दिखाई देता है? तो ये सर मुझे बनता हुआ दिखाई देता है राइट एंगल ट्रायंगल में। These three are the sides of right angle triangle। तो अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया सर, अब इसमें मुझे पता है कि ये हाइपोटेनस है c, ये एक साइड 5 है, तो दूसरी साइड क्या होगी? तो 5 से स्टार्ट होने वाला एक ही ट्रिपलेट होता है, वो होता है 5 12 13। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होती है। वैसे तो साइड ये भी होती है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, बट 5 इधर नहीं आ रहा, 5 इस साइड आ रहा है, राइट। तो 5 यहां पर कब आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में? 5 12 और 13 में।
ठीक है। सो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। सो डेफिनेटली n की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। n की वैल्यू 12 हो गई। सो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, जो भी x की वैल्यू आएगी, मैंने तो ये आइडेंटिफाई कर लिया, ये तो मतलब 13 आ जाएगी। आप देख लो 13 इंटू 10 130, 130 माइनस 50 इज वॉट, 80। x की वैल्यू 80 आ जाएगी। अब सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, सैलरी ऑफ आरव आफ्टर इंक्रीज। तो सैलरी ऑफ आरव आफ्टर इंक्रीज इज 10,000 p, तो इट इज 10,000 इंटू n स्क्वायर। p की जगह मैंने n स्क्वायर रख दिया ना, तो n स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 12 स्क्वायर यानी 144। सो 10,000 इंटू n स्क्वायर की जगह 12 स्क्वायर रख दिया, 144। सो इट इज 144 फॉलोड बाई 4 zeros, 144 फॉलोड बाई 4 zeros, ऑप्शन सी। ठीक है, सो दैट्स हाउ वील सॉल्व दिस। अब एक और सवाल कर लेते हैं। A sum P is invested at 10% per annum simple interest gives an interest of I an amount A in 2 years. If px square minus ax plus I equals to 0, find the roots of above equation. तो बड़ा ही शानदार सा सवाल है। तो इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। पहली चीज कि देखो, अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तभी आप इस सवाल को कर पाओगे, अदरवाइज तो आप मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको सॉल्व करना, टू बी ऑनेस्ट, है ना। एक कॉन्सेप्ट आप समझो, मैं ये कह रहा हूं कि सर अगर एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस सी एक्स, ये हटाओ, चलो मैं कोई कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिंपल इस सवाल से ही कनेक्ट करता हूं, है ना। अदरवाइज आप कहोगे सर ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो फिर मुझे कैसे रिकॉल करूंगा मैं एग्जाम में, है ना। तो ये तो बड़ी मुश्किल सी बात हो गई। तो मैं काम करता हूं, इस सवाल की ही बात करता हूं सिर्फ, और यहीं से कॉन्सेप्ट ड्राइव करते हैं। मैं इक्वेशन लेता हूं पी एक्स स्क्वायर। अच्छा, अमाउंट जो होता है ना वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ए इज द अमाउंट, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मैं ये कह सकता हूं कि अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मैं ये लिख सकता हूं अमाउंट की जगह, ए की जगह, इंटू एक्स प्लस आई इक्वल्स टू 0, राइट। ठीक है, अब ऐसे समझो इस बात को कि इस इक्वेशन के रूट्स हम कैसे निकालेंगे। तो हम कहेंगे सर इसके रूट्स ही तो निकालने हैं। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, p इंटू आई। इसको मुझे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है सर, ताकि सम आ जाए माइनस पी माइनस आई, माइनस पी माइनस आई, माइनस पी माइनस आई मतलब माइनस पी और माइनस आई कर दो। तो इन दोनों का सम क्या है, माइनस पी प्लस आई, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो गई, जो रूट्स हो गए इनके साइन चेंज करो, p एंड आई, यही तो करते हैं रूट निकालते समय, और इस कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं p एंड p। तो x की वैल्यू क्या हो जाती है सर, 1 एंड i अपॉन p, राइट। तो एक रूट तो सर इसका 1 आ गया, दूसरा i अपॉन p। अब मुझे पता है कि 2 साल की इंटरेस्ट मुझे मिलनी है 20% के रेट, 10% के रेट पर। तो नेट इंटरेस्ट कितनी मिलेगी, 20%, 20% ऑफ प्रिंसिपल यानी कि 0.2 ऑफ p भाई, 20% मतलब 20/100, 20/100 मींस 0.2, सो इट इज 20% यानी 0.2 इंटू प्रिंसिपल, दिस इज इंटरेस्ट। तो एक रूट आ गया 1 और दूसरा आ गया 0.2, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना था। सवाल लेंदी नहीं था, कॉम्प्लेक्स नहीं था, कैलकुलेटिव नहीं था, बट थोड़ा सा लॉजिकल था, ट्रिकी था। ठीक, यस। तो सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप ये सवाल होमवर्क में ट्राई कीजिए। जो पिछला सवाल हमने कराया है ना, उस पर बेस्ड ये सवाल होमवर्क में ट्राई कीजिएगा और आंसर कमेंट करके बताइएगा। साथ के साथ पिछले सवाल के साथ मैं एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, मतलब जो वहां पर यूज हुआ है एक्चुअल में। अगर एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, दिस इज जेनेरिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो अगर ये जो नंबर है ना b, वो a प्लस सी है, b जो है a और c के सम के बराबर है, इफ b इज इक्वल टू a अपॉन सी, या इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूं यहां माइनस ले लो, माइनस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इफ b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो इसके जो रूट्स होते हैं एक तो 1 होता है और एक होता है c अपॉन ए, एक 1 होता है और एक c अपॉन ए होता है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि एक रूट तो देखो, ये जो नंबर है ना अमाउंट, वो इन दोनों के सम के इक्वल है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इसका एक रूट 1 आया
और दूसरा आया सी अपॉन यानी आई अपॉन पी, यही आ रहा था ना। तो ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हो कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, वेयर ये जो कोफिशिएंट है वो इन दोनों के सम के बराबर है, तो इसके रूट्स होते हैं 1 एंड सी अपॉन ए, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इस सवाल को सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो ये सीरीज हमारी लगातार जारी रहेगी, जहां पर हम बहुत अलग लेवल के, बहुत बेहतरीन लेवल वाले जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं क्वांट के, वो रेगुलर बेसिस पर 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप रोज ये वीडियोस देखते हैं, रोज इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करते हैं, समझते हैं, तो मैं इस बात का अश्योरेंस आपको दे सकता हूं कि आपकी जो क्वांट की अप्रोच है ना, वो बदल जाएगी पूरी तरीके से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।